हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मेरी ज़िंदगी है तू का एपिसोड 24 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। कामयार की जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि रश ड्राइविंग में ड्रग्स लेते हुए वो जब गाड़ी चलाता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हादसे की सूरत में हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। यहाँ पर उसकी दादी और उसके वालिदैन जो है जब हॉस्पिटल आते हैं तो कामयार जो है वो इमरजेंसी में होता है। आयरा को जो है उसकी दादी कॉल करके बुलाती है कि तुम प्लीज़ आ जाओ, कामयार का जो है वो एक्सीडेंट हो गया और वो आईसीयू में है। यहाँ पर वो फ़ौरन नींद से जो है उठकर जो है भागने की कोशिश करती है। अपने वालिद और वालदा को कहती है कि मुझे अभी जाना होगा और अपने भाई को कहती है मुझे छोड़ कर आओ। उसकी वालदा कहती है कि आज तो हमारे घर दावत है, तुम क्यों इतना इमरजेंसी में जा रही, तुम्हें मालूम है हमारे घर मेहमान आने वाले, जिस पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और अपने भाई को कहती है उजलत में कि मुझे छोड़ कर आओ। जब वो जाती है तो उसके वालिद कहते हैं कि वो लड़की जिसके साथ जो है कामयार का था वो लड़की जो है वो हॉस्पिटल शायद शिफ्ट होने वाला है, इसीलिए आयरा का जाना ज़रूरी है। लेकिन जब फलक और इश्तियाक के सामने ये बात होती है तो फलक जो है वो खामोश रहती है, जबकि इश्तियाक कहता है कि वो लड़की तो मुल्क से बाहर चली गई है और उसने अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया था और उसको भिजवाने में जो है वो कामयार ही की कोशिशें जो है वो रंग लाई है। उसके वालिद एकदम खामोश हो जाते हैं, लेकिन जब वो घर आती है तो उससे पूछते हैं, जिस पर वो कहती है कामयार से मिलने के लिए गई थी। तो उसके वालिद कहते हैं जो रास्ता इतना तकलीफ दे है तो रास्ता ही बदल लेना चाहिए, इंसान को मज़ीद अजियत से इंसान बच जाता है। के घर वाले जो है वो अब कामयार के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते हैं, जबकि कामयार खुद भी दरवाजे पर आकर यही बात इसके वालिद को कह गया था कि मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता था और मैंने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन आप लोगों ने मेरी कोई बात ना सुनी, ना ही मुझे कोई मौका दिया अपनी सफाई देने का और आप लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब मैं जो है कभी शादी नहीं करूँगा। जिस पर उसके वालिद कहते हैं तो आइंदा हमारे दरवाजे पर भी मत आना, क्यों इस तरीके से आकर खुद को भी अजियत देते हो और हमें भी अजियत देते हो। यहाँ पर उसके वालिदैन जब कामयार को समझाते हैं कि अगर तुम कहो तो हम आयरा से बात करते हैं, जिस पर वो कहता है मुझे आयरा से शादी नहीं करनी है और मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, आप लोग मुझे बदलने की कोशिश ना करें। दादी जो है वो अपने पोते को समझाते हुए कहती है मोहब्बत का रास्ता जो है वो बड़ा तकलीफ दे होता है और जो दिल में उतर जाता है तो फिर जो है उसके लिए जगह बनानी पड़ती है और उसे माफ़ भी करना चाहिए। यहाँ पर कामयार जो है वो आयरा के लिए अपनी नफरत का इजहार करता है। दादी जो है वो आयरा को उसके कमरे में भेजती हैं, लेकिन वो उसे इतनी बातें सुनाता है जिस पर वो आखिर में कहती है अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते और मुझे अपनी सफाई देने का कोई मौका नहीं देना चाहते तो अब मैं आइंदा तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। बाहर आकर वो रो देती है और दादी को कहती है वो मेरी कोई बात नहीं सुनता। एक तरफ वो मोहब्बत का इजहार करता है लेकिन दूसरी तरफ जो है वो मेरी शिकायतों को समझने से कासिर है, ना ही वो मुझे सफाई देने का कोई मौका देना चाहता है। एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आयरा जो है वो खुद बढ़कर आएगी और कहेगी कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हूँ और मैं जो है अब ये फैसला करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने पीछे तमाम रिश्तों को छोड़कर तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहती हूँ। अगर तुम जो है मुझसे शादी करना चाहते हो तो सोच लो और फिर मुझे जवाब देना, क्योंकि इसके बाद फिर जो है मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हो जाएंगे। यहाँ पर कामयार जो है वो मौलवी साहब को लेकर आयरा के घर आएगा और निकाह पढ़ाने की बात करेगा और उसके वालिद को कहेगा आप लोगों ने तो मुझे सफाई देने का कोई मौका नहीं दिया, लेकिन अगर मैं भी ऐसा ही करूं तो फिर आप में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। यहाँ पर आयरा के घर वाले उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम बहुत पछताओगी, इस तरीके से इस बंदे का जो है साथ जो है वो तुम्हारे लिए मुश्किल में पड़ सकता है। जिस पर वो कहती है अभी भी तो मैं तबाह हो ही चुकी हूँ। आयरा के वालिद जो है वो हमेशा के लिए उससे ताल्लुक तोड़ने की बात भी करेंगे, जबकि कामयार की वालदा उसे समझाएंगी कि तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ने वाली है, तुम अगर उसके साथ रिश्ता जोड़ने की बात करती हो तो नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा। चैनल के साथ बने रहे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।